हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एचडी मैथ आईक्यू में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ेंगे रेखा तथा कोण। जो ये पार्ट 1 होगा, अगर हमारा पढ़ाया हुआ चैनल अगर आपको पसंद आए, प्लीज हमारे एचडी मैथ आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर जाइए, उसमें अप्लाई करिए मैथ भाई बजरंगबली, तो हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को आराम से दबा दीजिए और लाइक का बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं इस रेखा तथा कोण में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखा। रेखा क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली प्राप्त आकृति रेखा कहलाती है ना। तो मतलब अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली प्राप्त आकृति कहलाती है, रेखा कहलाती है। जैसे अनंत बिंदु, जैसे ये अनंत बिंदु हो गया, देखो जैसे ये अनंत बिंदु हो गया। अब ये बहुत सारे बिंदु हैं, ये बहुत सारे बिंदु हैं। जब एक दूसरे से ये मिलेंगी तो क्या कहलाएंगे? एक रेखा कहलाएगी। ठीक, एक रेखा कहलाएगी। तो यह रेखा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सरल रेखा, एक होता है वक्र रेखा। ठीक, तो सरल रेखा मतलब जो वह रेखा जो एक सीधी रेखा खींची जाए वो क्या होता है? वो सरल रेखा होता है। और जो दूसरा रेखा होता है वो होता है वक्र रेखा अर्थात कर्व लाइन। तो मतलब उसका मतलब ये कोई बिंदु है, ये ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मतलब जिगजैग मोशन का हो, वो क्या होता है? वक्र रेखा होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं कोण की तरफ। कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हों, उभयनिष्ठ बिंदु कोण कहलाता है ना। मतलब जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हों, उभयनिष्ठ बिंदु कोण कहलाता है। तो आइए देखते हैं ये मान कैसे होता है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, परंतु यह एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ठीक, या तो एक रेखा ये है या तो एक रेखा ये है। जब यह रेखा एक दूसरे को काटती तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु क्या बनेगा? ये कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कोण बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो इसको अगर ऐसे हटा देंगे इसको, तो ध्यान देखिए ये क्या बन गया हमारा? ये कोण बन गया। ठीक, इसको ए मान दीजिए, इसको बी मान दीजिए, यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु को ओ मान दीजिए। तो ये हमारा होता है क्या? रेखा था कोण होता है, रेखा था कोण होता है। तो अब क्या चलते हैं हम आगे की ओर, पढ़ेंगे हम न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, बृहद कोण क्या होता है, कोटिपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है और संगत कोण क्या होता है। हम इस पर अब बात करेंगे आगे। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ चैनल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है।
चलिए आइए देखते हैं क्या न्यून कोण, क्या न्यून कोण ना। न्यून कोण वो होता है ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं हम, न्यून कोण कहते हैं। मतलब 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से ये बड़ा, ये कोण का मान है अल्फा बीटा, ये कोण है, ये 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। ये न्यून कोण का मान है अल्फा बीटा का मान, ये 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। ठीक, तो इसको अगर ऐसे न समझ में आए तो इसको ऐसे देखिए, ये x है, ये y है और ये o है। ठीक, तो इसमें जो होगा अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। तो मतलब यहां से यहां तक जो वैल्यू होता है ये 90 डिग्री का होता है। परंतु मैंने बताया कि न्यून कोण का मतलब 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा, अल्फा बीटा का जो गामा होगा मान ये 90 अंश से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा का जो मान है ये 90 अंश तक नहीं मिल रहा है, इसके पहले तक क्या है, ये मान है। तो ये क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो आइए चलते हैं आगे समकोण। समकोण, अब समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो समकोण कहलाता है। देखिए ये x, ये y, ये o, तो मतलब ये जो होगा ये 90 अंश का होगा। ठीक, ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। एक्स ओ वाई बराबर का हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक्स ओ वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा। ये क्या होता है, समकोण होता है। ठीक, तो आइए चलते हैं अब अधिक कोण की ओर। अधिक कोण क्या कह रहा है, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो किंतु 180 अंश से छोटा हो, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण होता है ना। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो आइए देखते हैं, ये x होता है, ये y होता है, कह रहा है 90 अंश से बड़ा 180 से छोटा। यह इसको हम आगे तक बढ़ा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई एक सीधी रेखा खींची गई है उसका जो मान होता है वो 180 अंश का होता है। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है, तो जो अल्फा बीटा का ये मान है
ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, ये गामा हो गया। तो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक, इसका जो वैल्यू होता है अल्फा बीटा गामा का जो मान होता है, यह तो 90 अंश होता है। इसे बड़ा ये पूरा मिलाएंगे क्या हो जाएगा, ये 180 अंश बनेगा। परंतु 90 अंश से बड़ा होता है, 180 अंश से छोटा होता है। ये क्या कहलाता है, ये अधिक कोण कहलाता है। क्या, अधिक कोण कहलाता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं बृहद कोण की ओर। बृहद कोण क्या कहता है, बृहद कोण। बृहद कोण बृहद कोण ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा 360 अंश से छोटा होता है, बृहद कोण कहलाता है। 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा 360 अंश से छोटा होता है, बृहद कोण कहलाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। ये x, ये y, x डैश, ये y डैश। ठीक, मतलब x अक्ष का धनात्मक दिशा, ये भी y अक्ष का धनात्मक दिशा, x अक्ष का ऋणात्मक दिशा, ये भी ऋणात्मक दिशा। ठीक, कह रहा 180 अंश से बड़ा 360 अंश से छोटा। तो मतलब ये पूरा जो वैल्यू होता है 90, 180, 90, 270, 90, 360। ठीक, तो इसमें जो कह रहा है, तो अल्फा बीटा गामा का जो मान होगा वो क्या होगा, एक तो होगा इतना, एक तो होगा इतना, एक तो हो जाएगा इतना। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक, तो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से क्या होता है, ये छोटा होता है। 180 अंश से बड़ा 360 अंश से छोटा होता है, वो क्या कहलाता है, ये बृहद कोण कहलाता है। आप लोगों को एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक, अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। क्या, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण क्या होता है, इसमें आइए हम लोग देखते हैं और उस पर प्रश्न भी करेंगे। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, ये क्या होता है, ऐसा कोण जो दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, उसी को पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये टोटल 90 अंश का होता है, हम लोग जानते हैं। परंतु एक कोण को अल्फा और इस कोण को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इन दोनों कोण का योगफल 90 अंश। इन दोनों कोणों का योगफल क्या, 90 अंश होता है। ठीक,
हम इस नियम को, इस प्रमेय को बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमारा आपसे निवेदन है। आइए चलते हैं संपूरक कोण की ओर। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण का अर्थ यह है जिनका दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, उसी को संपूरक कोण कहते हैं, उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये एक्स अक्ष, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको ओ मानिए। तो ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा, तो मतलब इन दोनों कोण का योगफल कितना होता है? ये 180 अंश होता है। ठीक, मैंने क्या क्या पढ़ा? रेखा, कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, कोटिपूरक कोण या संपूरक कोण। मैंने इतना टॉपिक को पढ़ा। ठीक, अब आइए जान लेते हैं एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है और पूछता है। ठीक, तो यह एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ऐसी दो रेखाएं जो समांतर हो, अब वो कभी आपस में मिल न पाए। जैसे रेल की पटरियां, मान लीजिए यह रेल की पटरी है, ठीक, और ये ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी, परंतु ये कभी मिल नहीं पाएंगी। अगर कह दिया जाए कि ये जाकर ये ऐसे मिल जाए इसमें, तो ये असंभव है। क्या है? असंभव है। तो ऐसी दो समांतर रेखाएं जो कभी आपस में मिल न पाए, उसको समांतर रेखा कहा जाता है। और इसमें एक अतिरिक्त तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ठीक, ये दो समांतर रेखाएं ए बी थी और ये सी डी था। ठीक, ये दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी था, और ये दोनों आपस में कभी मिल नहीं पाती, समांतर रहेंगी। जितना का अंतर यहां, उतने का अंतर यहां, उतने का अंतर यहां, उतने का अंतर यहां। तो इसमें मैंने एक तिर्यक रेखा लिया, क्या? ई एफ। ठीक, मैंने एक कोण को मान दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक, मैंने इस जो कोण होते हैं यहाँ पे, मैंने इस कोण का अलग अलग नाम रख दिया। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एकांतर कोण क्या होता है। तो ध्यान देखिए बोर्ड पे, यह चीज, यह कोण इस कोण से मिलना चाह रहा है।
यह कोण इस कोण से मिलना चाह रहा है, परंतु जो यह एक रेखा है परंतु जो यह एक रेखा तिर्यकाई है, परंतु यही रेखा क्या कर रही है, मिलने नहीं दे रही है। ठीक, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर का हो जाएगा कोण 5 हो जाएगा। ठीक, और यह कोण इस कोण से मिलना चाह रहा है। अगर यहाँ इसको उठा पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, परंतु यह रेखा क्या कर रही है जी, मिलने नहीं दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ये था एकांतर कोण। अब इसमें हम पढ़ते हैं संगत कोण। क्या, संगत कोण ना, जैसा संगत करेंगे वैसा आपको बुद्धि मिलेगी। तो आइए चलते हैं संगत कोण की ओर। संगत कोण क्या कह रहा है, संगत कोण। तो संगत कोण को हम पढ़ते हैं, ठीक, संगत कोण। अब जो ये संगत कोण को हम पढ़ेंगे, ये संगत कोण को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे ना। तो संगत कोण क्या होता है, अब देखिए ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ ना, और ये भी नीचे है तो ये भी नीचे है। तो मतलब कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, और ये कोण 4 बराबर कोण 8, और ये भी ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ, इसके इधर ये साथ में है ना, तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण 6 हो जाएगा। ये नीचे की तरफ ये भी, तो कोण 3 बराबर का हो जाएगा कोण 7 हो जाएगा। ठीक, कोण 1 बराबर कोण 5, ये ऊपर की तरफ ये भी ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ ये भी नीचे की तरफ, तो कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7। मतलब ये क्या है, संगत है, एक साथ है। क्या है, एक साथ है। तो आइए चलते हैं एक लास्ट टॉपिक जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, विमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो ध्यान देखिए, इसका मुंह इसके तरफ, इसका मुंह इसके तरफ, इसका मुंह इसके तरफ। ठीक, तो मतलब कोण 1 बराबर का कोण 3, और इसका मुंह इसके तरफ, कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक, और इसका मुंह मतलब इसका शीर्ष इसके सामने, इसका शीर्ष इसके सामने, कोण 5 बराबर कोण 7, और कोण 6 बराबर कोण 8। ये क्या होता है हमारा, ये शीर्षाभिमुख होता है। दोस्तों, अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।